जय हिंद सर्पियंस। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका हिंदी विषयाध्यापक, आज पुनः मीराबाई नामक पाठ के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षा में आपने मीराबाई के बारे में पढ़ा, किस प्रकार मीरा का जीवन रहा, कैसे उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। यहाँ तक कि अपने परिवार के प्रमुख सदस्यों के द्वारा तिरस्कार सहा, उनके षड्यंत्र का शिकार हुई और अंततोगत्वा श्री कृष्ण की आराधना करते करते उन्हीं की मूर्ति में समाहित हो गई। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में मीराबाई पाठ के अंतर्गत मां मीरा के द्वारा रचित पदों को पढ़ेंगे। उसमें जो क्लिष्ट शब्द आएंगे हम उसका अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं, अगर आपको किसी भी शब्द में कहीं पे भी कोई कठिनाई अनुभव होती है, आपको उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। आपका प्रथम पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथी कृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। सर्वप्रथम हम इसमें जो कुछ क्लिष्ट शब्द आए हुए हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। मेरो माने मेरे, गिरधर मतलब गिर मतलब होता है पर्वत, धर मतलब धारण करने वाले यानी भगवान कृष्ण। गोपाल, गो माने होता है गऊ, पाल माने पालने वाला। यहां कृष्ण के दो नामों का प्रयोग किया गया है, एक गिरधर और दूसरा गोपाल। दूसरो न कोई, मीरा जी कह रही हैं कि मेरे तो
गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है, किसी अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जा माने जिसके, सिर माने सिर पर, मोर मुकुट माने मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, अर्थात जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट हो, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। सोई माने वही, मेरो माने मेरा, पति माने पति है। छाड़ी दई माने छोड़ दिया, ये छोड़ दी। कुल माने वंश। कानी मतलब होता है मर्यादा। कुल की कानी का अर्थ होता है परिवार की जो भी मर्यादा है उसका मैंने त्याग कर दिया। छाड़ दई माने छोड़ दिया, जो भी कुल की मर्यादा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने उसको छोड़ दिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। कहा करिए कोई, कहा मतलब होता है क्या, करिए माने होता है कर सकता है, कोई मतलब कोई, अर्थात अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन ढिग बैठ बैठ, संतन मतलब होता है संत पुरुष, ढिग मतलब होता है पास, बैठ बैठ मतलब बैठकर, अर्थात संतों के पास बैठकर। लोक लाज खोई, लोक लाज मतलब होता है समाज की मर्यादा। मैंने, मीरा जी कहती हैं कि संतों का के पास बैठकर मैं ज्ञान प्राप्त करती हूँ, और जो सांसारिक मर्यादा है, लोकलाज है, उसको भी मैंने, उसका भी मैंने त्याग कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, असुवन माने आंसुओं के, आंसू रूपी, जल मतलब पानी, सींच सींच मतलब सींच कर, प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल, बोई मतलब बोया है, अर्थात आंसुओं के जल से सींच, आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को मैंने, प्रेम बेल की, प्रेम की बेल मैंने बोई है। अब त बेल फैल गई आनंद फल होई, मीरा जी कहती हैं अब यह बेल फैल गई है, अब इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, मथनियां माने होता है मथानी, जिससे हम दही वगैरह या दूध को मतने का कार्य करते हैं। बिलोया माने मथना, बिलोना माने मथना। तो मीरा जी कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को
दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से विलोया है, बड़े प्रेम से उसको मथा है। दधि मथि घृत काढ़ी लियो। दधि माने दही, मथि माने मथकर, घृत माने घी, काढ़ी लियो माने निकाल लिया। डारी दही छोई। डारी दही माने डाल दी, छोई माने छाछ को या सारहीन जो अंश है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया और छाछ रूपी संसारहीन अंशों को छोड़ दिया। छाछ रूपी जो सारहीन अंश है उनको मैंने छोड़ दिया है। अर्थात कृष्ण की भक्ति जो हमारे लिए घी के समान है उसको मैंने आत्मसात कर लिया। बाकी जो सांसारिकता से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको मैंने क्या किया, उसका त्याग कर दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा जी कह रही हैं कि ईश्वर के भक्तों को देखकर भगत देख राजी हुई। भक्तों को देखकर, ईश्वर के भक्तों को देखकर मुझे अत्यंत ही क्या होता है, प्रसन्नता होती है। जगत देख रोई, और जो संसार से संबंधित हैं, सांसारिकता से संबंध रखते हैं, उनको देखकर मुझे दुख प्राप्त होता है। जो मोह माया में लिप्त हैं उनको देखकर मुझे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तारो माने उद्धार करो, मोही माने मेरा। मीरा जी कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं। हे गिरधर, मैं आपकी क्या हूं, दासी हूं। अब मुझे इस सांसारिक भवसागर से पार ले चलो, मुझे इस सांसारिकता से तारो, मेरा उद्धार करो। इनमें जो विशेषता है, काव्यगत सौंदर्य जो है वो भी आपको लिखने के लिए आता है। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती हैं। यहां श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्यता व समर्पण भाव दिखाया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र दर्शनीय है। बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर स्वरूप यहां पे हमें देखने को प्राप्त होता है। प्रेम बेल आनंद फर में रूपक अलंकार है। पूरे पद में संगीतात्मकता व गेयता के गुण विद्यमान हैं। अब हम आपको इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे जिनको आपको स्वयं ही हल करना है। उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही लिखने हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वो कमेंट के माध्यम से आप हमसे उससे पूछ सकते हैं।
प्रथम प्रश्न है, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती हैं और क्यों? मैं पुनः बता दे रहा हूं। प्रथम प्रश्न है, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती हैं और क्यों? द्वितीय प्रश्न, मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या बताती हैं? प्रथम पद के आधार पर बताइए कि मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या बताती हैं। मीरा के रोने, प्रश्न संख्या 3, थर्ड, मीरा के रोने और खुश होने के क्या कारण हैं? मीरा के रोने और खुश होने के क्या कारण हैं? प्रश्न संख्या 4, कृष्ण को अपनाने के मार्ग में मीरा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा? प्रश्न पुनः सुन लें। चौथा, कृष्ण को अपनाने के मार्ग में मीरा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा? आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः आपके समक्ष हम अपना वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। मैं पुनः कह रहा हूं कि आपको जहां पे भी कोई कष्ट होता, कोई समस्या हो रही हो, ना समझ में आ रहा हो, आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद साथियों।